भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की बेला है। हम सभी यहाँ पर हमारे शासन नायक जिनके शासन काल में हम सभी निवास करते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी के निर्वाण महोत्सव को मनाने के लिए बैठे हैं। निर्वाण का मतलब है दुखों से छूट जाना, अनंत सुख को प्राप्त कर लेना। संसारी अवस्था में जब तक हम दुख से परिपूर्ण हैं और जैसे ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सारे दुखों से छूट जाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का यह निर्वाण महोत्सव इस बात का परिचायक है कि पतित से ही पावन बनते हैं। जो पतित होता है वही पावनता को प्राप्त होता है। इस मोक्ष मार्ग की यात्रा भगवान महावीर स्वामी की सिंह की पर्याय से प्रारंभ हुई थी। सभी को पता है ना, मोक्ष मार्ग की यात्रा एक सिंह की पर्याय से प्राप्त हुई थी। वनराज से जिनराज बनी थी। वनराज से जिनराज की यात्रा उनकी सिंह की पर्याय से प्राप्त हुई थी। सभी देखना, वो चित्र बना हुआ है। सिंह की पर्याय में हिरण को दबोच करके भक्षण कर रहे थे। आकाश मार्ग से दो मुनिराज निकले और अचानक उनकी दृष्टि इस पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी पर देखते हैं कि क्रूर सिंह एक हिरण को पकड़े हुए है, एक मृग को पकड़े हुए है। आकाश मार्ग से नीचे आते और देखते हैं दो वक्ता थे, एक श्रोता था। सुनने वाला एक था और उपदेश देने वाले दो थे। मुनिराज ने संबोधन किया, हे वनराज, आप भावी भगवान हैं, आप भविष्य में भगवान बनने वाले हैं और भगवान बनने वाला जीव जो है ऐसी हिंसा करता है। जैसे मुनिराज के उपदेश को सुना, शिकार को वहीं छोड़ दिया, हाथों को जोड़ लिया, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और उन्होंने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया। उस पर्याय से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। आपकी भी तो यात्रा चल रही है ना? यात्रा चल रही है कि नहीं? कहां से प्रारंभ हुई है? निगोद से। हर जीव की यात्रा निगोद से ही प्रारंभ होती है। अब कोई निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, कोई चारों गतियों में परिभ्रमण करता है और कोई रिटर्न वापस निगोद वापस चला जाता। क्या भगवान आदिनाथ थे तो आप नहीं थे? हैं? जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गए थे तो आप नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी कब निर्वाण चले गए आपको तो पता ही नहीं है। सब निद्रा के आगोश में थे। प्रातः काल की वेला में भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है, तब तो आप सभी सो रहे थे। किसी को पता है? वैसे सही लाडू तो सुबह ही चढ़ता है। जब सूर्य की प्रथम किरण निकलती है उस समय लाडू समर्पित किया जाता है, लाडू चढ़ाया जाता है। लेकिन आज के भक्त अपने अनुसार चलाते हैं कि जब हम फुर्सत हो जाएंगे, जब मुझे समय होगा तब लाडू चढ़ाएंगे। बाकी हमारे बुंदेलखंड में तो सुबह चढ़ता है, 5 बजे मंदिर पूरा भर जाता है। सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही लाडू चढ़ा दिया जाता है। आज की ही यह पावन पुनीत तिथि है। कौन सी तिथि है? कार्तिक कृष्णा अमावस्या।
आपने कोई लक्ष्य बनाया है? कोई आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि यूं ही जन्म लेकर के खाने खेलने में, सोने में, मोबाइल चलाने में पूरा जीवन यूं ही निकाल दोगे क्या? कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे अपने कदमों को किस ओर बढ़ाना है? कभी ऐसे आपके मन में भाव आए कि नहीं आए? मन में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में एक भाव जरूर बनाना कि भगवान ने कैसे कैसे पर्यायों को ग्रहण किया है, स्वामी की पर्याय को ग्रहण किया है। अकौआ के वृक्ष में बने हैं, चूहा बने हैं, बिल्ली भी बनी है, बेस्या भी बनी है। कैसे कैसे उन्होंने अपने संसार रूपी परिभ्रमण को रोक दिया है। जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त किया, हम भी संसार में थे, अब कहाँ थे ये नहीं पता। देव गति में होंगे, नरक गति में भी हो सकते हैं, त्रेंच गति में भी हो सकते हैं, मनुष्य गति में भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी हो सकते हैं और निगूढ़ में भी हो सकते हैं, लेकिन संसार से बाहर नहीं थे, संसार के अंदर अंदर ही थे। आज बहुत खुशी का दिन भी है, बहुत कष्ट का दिन भी है। कष्ट का दिन क्यों है? क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु हमारे बीच से चले गए। हमारे आराध्य प्रभु हमारे लिए संसार में छोड़ करके चले गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अनादिकाल से जो परिभ्रमण चल रहा था, उस परिभ्रमण को आज उन्होंने रोक दिया है, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। आज क्या चढ़ाना है? लाडू चढ़ाना है। लाडू क्यों चढ़ाते हैं? लाडू ही क्यों चढ़ाते? कुछ और भी चढ़ाते। लाडू इसलिए चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि लड्डू जहां से भी उसको चखोगे वहीं से मीठा मीठा लगे। ऐसे नहीं कि पीछे से खट्टा लगे, आगे से तीखा लगे, नहीं, जहां से भी उसको आप चखोगे वहीं से मिठास आएगी। ऐसे मोक्ष का सुख है, और सुख को प्राप्त करने के लिए, चाहे उस सुख को आदिनाथ भगवान ने प्राप्त किया हो, चाहे चंद्रा प्रभु ने किया हो, शांतिनाथ भगवान ने किया हो, भगवान महावीर स्वामी ने किया हो, या हम भी जब भी मोक्ष में जाएंगे, उस मोक्ष के सुख में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो सुख आदिनाथ स्वामी को है, वही महावीर स्वामी को है, वही हमको भी वही सुख मिलेगा। इसीलिए हम लाडू चढ़ाते हैं, खुशी हो करके लाडू चढ़ाते हैं। एक साथ सभी मिलकर के भगवान के निर्वाण की खुशियां मनाते हैं। खुशियां मनाते रहोगे क्या? खुशियों में ही बिजी रहोगे कि कुछ ऐसा भी करोगे कि सब आपका भी लाडू चढ़ाए? क्या करोगे? ऐसे ही खुशी मनाते रहोगे। यूं मान के चलते हैं, जब भगवान महावीर स्वामी परीक्षा दे रहे थे तो हम भी उसमें बैठे थे, हम सभी भी उसमें बैठे थे। परीक्षा देने तो सभी बैठे हैं, 4,84 लाख योनियों में परिभ्रमण सभी कर रहे हैं, तो भगवान महावीर स्वामी से तो बहुत आगे है। जब वो अकौआ के वृक्ष में थे उससे तो बहुत आगे, जब सिंह की पर्याय में तो उससे बहुत आगे है, जब बेस्या की पर्याय में तो उससे बहुत आगे है। वो इतने पीछे होकर के भी इतने आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए। जब पेपर चलते हैं, क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 50, 60, 100 बच्चे भी होते हैं, लेकिन यदि उस क्लास में 10 बच्चे पास हो जाएं और 90 बच्चे फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, और यदि एक बच्चा पास हो जाए और 99 फेल हो जाए तो खुशी दुख नहीं होता है। क्या कहते हैं? अरे ये भी तो फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, सभी तो फेल हो गए, तो हमें क्यों दुख मनाए?
उसकी खुशी मनाते हैं, सबके लिए लड्डू देते हैं, मिठाई देते हैं। चलो भैया इतने फैल होगा थोड़ी हम अकेले ही कोई फैल हुए हैं। तो ऐसे ही वही मान के चलो कि भगवान महावीर स्वामी के साथ हम सभी पेपर देने बैठे थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो पास हो गए और हम सभी फेल हो गए। लेकिन फेल इतने लोग हुए हैं, ज्यादा दुख नहीं है, सभी उनकी खुशी में शामिल होकर के लड्डू चढ़ाने आ गए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हमारे लिए मील के पत्थर के समान है। आप लोग जब कहीं यात्रा करते हो तो रास्ते रास्ते में जो मील के पत्थर लगे होते हैं उनको देखते हो, कितने किलोमीटर और रह गया अभी। गाड़ी रोक रोक के देखते हो, भैया देखो अभी दिल्ली कितने दूर और है। कभी ये देखा कि मोक्ष कितनी दूर है? दिल्ली मुंबई कलकत्ता यही देखते रहना। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव एक मील का पत्थर है, एक मील के पत्थर के समान है कि वो आपको संकेत दे रहा है। मील का पत्थर लगाने का मतलब है कि वो आपके लिए संकेत देता है कि भैया अभी 10 किलोमीटर और है, अभी 25 किलोमीटर और बचा है, अभी 30 किलोमीटर और बचा है, अब 2 किलोमीटर बचा है। क्या करता है? इसीलिए तो लगे रहते, काय के लिए लगे? मील के पत्थर इसीलिए लगे रहते कि अपनी जो यात्रा प्रारंभ की है उन मील के पत्थर के इशारे से, उनकी सहायता से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो लगी रहती है ना रोड पे। तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव एक मील का पत्थर है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में क्या किया? जहां उनको पत्थर मिलते थे उनको रब को लाल कलर का पोत दिया और उनकी पूजा पाठ करने लगे। यही तो करते हैं, यही हमने शुरू कर दिया। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव जो संकेत के रूप में हमारे पास लगा हुआ है कि भैया तुम्हारा रास्ता भी यही है। लेकिन हमने क्या कर दिया? अंग्रेजों जैसे उनको पूजा पाठ करने लगे, बस इसके आगे कुछ नहीं पता है। भैया क्यों? नए कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, एक दूसरे का दीपक रख के आए, हो गई दिवाली। यदि दिवाली का सही अर्थ आपसे पूछा जाए कि क्या है तो ये नहीं पता है। कोई तराजू को पूज रहा है, कोई कुआं को पूज रहा है, कोई वृक्षों को पूज रहा है, कोई दहरी को पूज रहा है। कौन से भगवान है? कोई बांटा को पूजता भी है, क्यों? रोजी रोटी चलती है इससे। दुकान को पूज रहा है, क्यों? भैया हमारी रोजी रोटी का साधन है, इसीलिए इनको मानते नहीं। लेकिन हमारे लिए उनके संकेत को समझना है, उनके संकेत को जानना है। क्या हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? निर्वाण महोत्सव मनाते मनाते, उनकी पूजा करते करते, उनका लाडू चढ़ाते चढ़ाते ही जीवन निकल जाएगा क्या? नहीं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हमारे लिए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका महोत्सव मना रहे हैं कि ये भगवान वो दिन कब आएगा? आपने तो हम सभी के बीच से चले गए। इसीलिए हम सुबह के समय लाडू चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं कि भगवान के केवल मोक्ष की, निर्वाण महोत्सव की पूजा करते हैं। शाम को क्यों करते हैं? गौतम स्वामी शाम के समय गौधूल वेला में भगवान के राग में, राग खराब नहीं है, राग खराब नहीं है, लेकिन राग कौन सा होना चाहिए? प्रशस्त राग। ये क्या माती की राग खराब नहीं है तो बच्चों को और गले से लगा के घूमेंगे? माती ने तो बोला है। कौन सा राग? प्रशस्त राग। राग दो प्रकार के, प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। जो प्रशस्त राग होता है वह देव शास्त्र गुरु से होता है, और जो अप्रशस्त राग होता है वह परिवार के जनों से, मित्रों से, संबंधियों से, कुटुंब से
होता है। जो प्रशस्त राग है वह पाप को बंध का कारण है, और जो प्रशस्त राग है वह पुण्य का हेतु है, और जो अप्रशस्त राग है वह पाप का हेतु है। अब क्या करना है? बेड़ी तो दोनों डली है। बेड़ी तो पहने हो, एक सोने की पहने, एक लोहे की पहने, कौन सी पहनना है? सोने की अच्छी है कि लोहे की अच्छी है? सोने की अच्छी। तो जो देव शास्त्र गुरु से राग है वह सोने की बेड़ी के समान, वो भी बंधन ही है, राग भी बंधन है। लेकिन गौतम स्वामी ने आज के दिन उस अपने राग को भी त्याग कर दिया था। सायंकाल की वेला में सुबह गौतम महावीर स्वामी के लिए जब निर्माण हुआ तो गौतम स्वामी सोचने लगे कि भगवान तो निर्माण को चले गए, मैं यहाँ क्या करूंगा? भगवान महावीर स्वामी के बिना मैं कैसे रहूंगा? और ऐसे ध्यान में बैठे, ऐसे ध्यान में बैठे कि शाम के समय उनके लिए भी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलती। राग करो तो ऐसा करो, राग करो तो ऐसा करो, क्योंकि राग ही कर पाओगे, यानी राग कुछ नहीं पाओगे और राग ही हो जाओगे। राग कर पाओगे, कुछ किसी को नहीं रोक पाओगे। किसी को रोक सकते हो क्या? किसी को रोका किसी ने आज तक? तो राग ही कर पाएंगे, राग कुछ नहीं पाएंगे, किसी को नहीं रोक पाएंगे, और अंतिम समय में राग ही हो जाएंगे। तो राग होने से पहले, राग होने से पहले राग को हटा देना, जिससे हम भी भगवान महावीर स्वामी के साथ जाकर के बैठ जाएंगे। गौतम स्वामी ने गौतम, क्या नाम था उनका? गौतम। गो माने जाना, गो माने जाना, तम माने अंधकार। तो जिनके जीवन से अंधकार चला गया वो गौतम स्वामी थे। जिनके भीतर से अंधकार गो हो गया, यानी कि गौतम, अंधकार जिनके अंदर से चला गया, ऐसे गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित कर लिया था, और केवली अवस्था में विहार करते रहे। उसके बाद उन्होंने भी अपने भगवान, अपने आराध्य प्रभु के पास चले गए। तो ऐसा राग तो काम का है, ऐसा राग काम का है कि हम भी अपने आराध्य के समान हो जाएं। तो यह प्रातः काल की बेला भगवान महावीर स्वामी के लिए निर्वाण को प्राप्त किया है, और हम भी भगवान के चरणों में ये लाडू समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम सभी भी आपके पथानुगामी बने, हम भी आपके पथ चिन्हों पर चले, और हम आपकी पूजा करते करते अनंत भाव बीत गए। हे प्रभु अब ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी आपके साथ उस निर्वाण भूमि को प्राप्त करें, उस अष्टम वसुधा के लिए प्राप्त करें। हे प्रभु हमें भी इस संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए आपका इस सहारे की आवश्यकता है। हम भी आपके पास पहुंचे। हम तो सब मनाते हैं कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया था। शाम के समय भगवान गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए हम भगवान के उसमें दीप जलाते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। लेकिन और लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज का यह पावन पवित्र दिन था जिस दिन श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट करके अयोध्या नगरी में आए थे। इसीलिए अपने भगवान को प्राप्त करके सभी अयोध्या वासियों ने घर घर में घी के दीप जलाए थे। उस खुशी में आज के दिन सभी और जो भी अगर वाले हैं वो इसीलिए दीपावली मनाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक जीव के लिए कष्ट नहीं दिया। लेकिन हम उनके पथानुगामी होकर के, हम उनके अनुयायी होकर के, हम उनके भक्त होकर के कल किस किस ने पटाखे चलाए? किस किस ने पटाखे चलाए? सोचो, भगवान महावीर स्वामी के वंशज होकर के जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक जीव के लिए कष्ट नहीं
सारे पटाखे आतिशबाजी करके हम उनके उस पथ के लिए, उस पथ के अनुयायी होकर के हम हिंसा कैसे कर सकते? हम हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैन तो वैसे कहे जाते हैं हिंसा के पुजारी हैं। अब सोचो कल इतनी आतिशबाजी चल रही थी, कितना धुआं निकल रहा था, निगोदिया जीवों की क्या दशा हुई होगी। उनके साथ साथ 10 जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तुम ध्यान रखना, आज कोई भी पटाखा नहीं चलाए। कितने लोग नहीं चलाएंगे हाथ उठाना? आज कोई पटाखा नहीं चलाएगा, सभी लोग हाथ उठाएंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जो हिंसा के पुजारी थे, जियो और जीने तो उनका मुख्य नारा था। और हम अपने स्वार्थ के पीछे, यदि आपके लिए इतना ही शौक है, पटाखे में होता क्या है? बारूद निकलती है, आग निकलती है, चिंगारियां निकलती है, चिंगारियां निकलती है, आवाज होती है। अपने घर के सामने सभी लोग आज बैंड बजाना, जिस चीज के लिए सुनने की जरूर आवश्यकता है, अपने घर के सामने ढोल बजवाना, बैंड बजवाना, उसमें आप सुनना ना आवाज। और यदि आपको आग देखने की शौक है, चिंगारियों को देखने का शौक है, तो सभी अपने अपने घर में 108 दीपक जलाना, उससे सुनकर कोई भी रोशनी नहीं होगी। और आज शाम को आप सभी को पता है, भगवान गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में हमारे सुंदरनगर में प्रथम बार इतिहास में प्रथम बार शाम को 6:30 बजे इसी प्रांगण में 1008 दीपकों के द्वारा भगवान की केवल ज्ञान की अनुमोदना करेंगे, भगवान महावीर स्वामी की आरती करेंगे। सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि किसी का भी इंतजार नहीं होगा। 6:30 मतलब 6:30 को मैं प्रारंभ करा दूंगी, 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रांगण में सभी लोग समय का ध्यान रखें। और एक खुशी की बात और है, अभी तक जो बंधन थे मेरे 20-20 किलोमीटर के, आज मैं उन सभी से मुक्त हो गई। आज मेरे चातुर्मास का समापन भी हो गया है। स्थापना भले ही अलग अलग हुई होगी, किसी ने पंचमी को की थी, किसी ने चतुर्दशी को की थी, किसी ने दूज को, तीज को, चौथ को की थी, लेकिन निष्ठापन इन भारत में जितने भी साधु हैं, सभी का निष्ठापन सुबह 5 बजे हो गया है। तो आज हम भी अपने बंधनों से मुक्त हुए। भगवान महावीर स्वामी संसार के बंधनों से मुक्त हुए थे, हम चातुर्मास के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब मुझे चारों दिशाओं में मैंने जो 10-20 किलोमीटर की छूट रखी थी, आज मेरे लिए सारी दिशाएं खुल चुकी हैं। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।